राजस्थान सदा से ही रणबांकुरों और वीरों की भूमि रही है। यहाँ की आवाम ने हमेशा ही शोषण और सामंतवाद का विरोध किया और अपने आंदोलनों की ताकत से सत्ता को झुकाया है। फिर चाहे आज़ादी से पहले का बिजोलिया और बेंगू का किसान आंदोलन हो या फिर आज़ादी के बाद का शेखावाटी का किसान आंदोलन, यहाँ के किसान और आवाम ने अपने संघर्ष की अमिट छाप छोड़ी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के उन टॉप 10 किसान नेताओं के बारे में जिनके एक इशारे पर राजस्थान की आवाम एकजुट होकर सत्ता के सिंहासन को हिला देती है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर उसके पास दिया गया घंटा जरूर दबा दीजिएगा। हम इस वीडियो में नीचे से लेकर ऊपर की तरफ चलेंगे टॉप 10 से टॉप फर्स्ट की ओर और जानेंगे राजस्थान में कौन है टॉप 10 किसान नेता जिनकी आज भी किसान और आवाम में तूती बोलती है। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 किसान नेताओं के बारे में। चलते हैं नंबर 10 से नंबर 1 की ओर। किसान नेताओं की इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें बाबूशाह के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इनको इस लिस्ट में ऊपर के टॉप 3 में होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में ये राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, इसलिए ये किसान नेता होने की जो छवि इनके पास है, जमीन से जुड़े नेता होने की जो छवि इनके पास है, उसको लगातार खोते जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में देश में चल रहे किसान आंदोलन में लेकर इनका किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में ये एक मजबूत किसान नेता की छवि के साथ आते हैं। एक बार ये दौसा से निर्दलीय सांसद भी बने थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये राज्यसभा में सांसद। इसके बाद नंबर 9 पर आते कॉमरेड गिरधारी लाल मैया। अगर हम इनकी राजनीतिक पारी की बात करें तो ये काफी छोटी है। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर का आगाज 2015 के पंचायती राज सरपंच चुनाव से किया, जिसमें ये बीकानेर में दुलचासर से 2015 में सरपंच बने और इसके बाद 2018 से राजस्थान विधानसभा में श्री डूंगरगढ़ का नेतृत्व करते हैं। लेकिन ये राजस्थान की विधानसभा में किसान मजदूर की आवाज को बड़ी मजबूती से रखते हैं और सरकारों द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे अन्याय को लेकर ये कई बार राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी वेल में जाकर खड़े। नंबर 8 की अगर हम बात करें तो 8 नंबर पर आते हैं राजस्थान के किसान नेता बलवान पूनिया, जो किसान और मजदूर नेता होने के साथ साथ एक कुशल वक्ता भी है और राजस्थान में राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से और किसान और मजदूर के हक हकूक की लड़ाई पिछले काफी समय से लड़ते आ रहे। बलवान पूनिया 2 बार राजस्थान की भादरा विधानसभा से हारने के बाद 2018 में 23,000 मतों से जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे और राजस्थान की विधानसभा में बड़ी मजबूती से किसान, काश्तकार और मजदूर की आवाज को उठाते। कई बार इन्होंने हनुमान बेनीवाल के विधायक रहने के दौरान भी उनके साथ राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वेल में जाकर धरना प्रदर्शन किया और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें भी लगातार इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया और किसान कानूनों को वापस लेने की मांग अगर विधानसभा में किसी विधायक ने उठाई राजस्थान के तो वो है बलवान पूनिया। ये एक बार हनुमानगढ़ में जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके और वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में शाजापुर बॉर्डर पर भी कई बार देखे गए हैं। नंबर 7 की बात करें तो 7 नंबर पर आते जयवीर गोदारा, जिनके दादा अमीलाल गोदारा सर चौधरी छोटू राम के साथी रहे थे और इन्होंने अपने कॉलेज जीवन के दौरान कई आंदोलन प्रदर्शन किए। अपने कॉलेज जीवन में ये एबीवीपी के साथ जुड़े थे और एबीवीपी से दिल्ली कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी बने। इसके बाद ये लगातार भाजपा के कई पदों पर रहे। 2004 में इन्हें बीजेपी की तरफ से हिसार में लोकसभा का टिकट भी मिला, लेकिन ये वो चुनाव हारे। उसके बाद 2007 से बीकानेर से 13 जिलों का मरु प्रदेश बनाने की मांग को लेकर जयवीर गोदारा निकले। वर्तमान में किसान आंदोलन में ये राजस्थान की तरफ से भूमिका निभा रहे किसान नेताओं में सबसे अहम है। लगातार ये भाजपा और कांग्रेस दोनों को कोस रहे। वर्तमान में ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए। किसान आंदोलन में ये दिल्ली, संगू और टिकरी बॉर्डर पर कई बार गए हैं और वर्तमान में शाजापुर बॉर्डर पर भी उपस्थित है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में राहुल गांधी की रैली के दौरान भी इन्होंने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया था। और हमारी सूची में नंबर 6 पर आते हैं रामेश्वर डूडी। वैसे तो ये राजनीतिक तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए और कांग्रेस के पास किसान नेताओं की छवि वाले कुछ नेताओं में से एक ये भी है। राजस्थान में इन्हें किसान केसरी की उपाधि भी मिली हुई है वैसे। और इनके अगर राजनीतिक करियर की हम बात करें तो इन्होंने अपना राजनीतिक करियर की पारी काफ़ी लंबी खेली है। इन्होंने पंचायत लेवल से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद 1999 से 2004 तक ये लोकसभा में सांसद रहे थे बीकानेर से और इसके बाद 2014 से 2018 तक राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट से लड़ते हुए हार गए। उसके बाद रामेश्वर डूडी राजनीतिक तौर से काफ़ी सक्रिय नहीं रहे, लेकिन वर्तमान में
चल रहे किसान आंदोलन में रामेश्वर डूडी काफी सक्रिय, इन्होंने शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में जाकर भी अपना समर्थन दिया। इसके बाद ये गाजीपुर बॉर्डर पर गए और राकेश टिकैत को भी समर्थन दिया। इसके साथ ही प्रदेश में हो रही विभिन्न प्रकार की किसान महापंचायतों में शामिल होकर ये किसानों को समर्थन दे रहे और वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में अपनी मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो 5 नंबर पर आते हैं कॉमरेड पेमा राम, जो कि शेखावाटी के अग्रणी किसान नेता है। 2008 से 2013 तक इन्होंने सीकर जिले की आरक्षित विधानसभा सीट धौद से राजस्थान की विधानसभा में धौद का नेतृत्व भी किया और ये कॉमरेड अमराराम के साथी और 2017 में शेखावाटी के किसान आंदोलन की मजबूत कड़ी थी। बात करें अगर हम नंबर 4 किसान नेता की, तो 4 नंबर पर आते हैं राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील। राजा राम मील ने अपने जीवन की शुरुआत शराब हुए कपड़ा व्यापार से की थी, लेकिन इसके बाद ये किसानों की बात करते हुए, अपने समाज की बात करते हुए राजस्थान में एक बड़े किसान नेता बनते चले गए। 3 जनवरी 1999 को इन्होंने जयपुर में जाट समाज का एक बड़ा सम्मेलन किया और उसके बाद 1 अगस्त 1999 को जाटों की जयपुर के अंदर सबसे बड़ी ग्रैंड रैली करके ये जाटों के बड़े नेता बने थे। उसके बाद ये काफी समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे। वहीं बात करें अगर राजनीतिक पद की, तो ये कभी किसी राजनीतिक पद पे तो नहीं रहे, लेकिन वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में शाहजहांपुर बॉर्डर पर रुके हुए और किसान और मजदूर की आवाज को मजबूत करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो 3 नंबर पर आते हैं कॉमरेड अमराराम, जो कि वर्तमान में ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष 2013 से। अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें, तो अपने छात्र जीवन से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले कॉमरेड अमराराम का राजनीतिक जीवन काफी लंबा रहा। 1999 से 2013 तक ये लगातार राजस्थान की विधानसभा में अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। राजनीतिक तौर से ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े। इन्होंने अपनी आप की एक बड़ी मजबूत किसान नेता के रूप में छवि 2017 में पेश की, जब इन्होंने 2017 में शेखावाटी में बड़ा किसान आंदोलन किया और वर्तमान की भाजपा सरकार को झुकाकर किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ करवाया। उसके बाद से राजस्थान में लगभग प्रत्येक किसान तक इनकी छवि पहुंची और वर्तमान में चल रहे शाहजहांपुर बॉर्डर के किसान आंदोलन में इन्हीं का नेतृत्व चल रहा है और यही नेतृत्व करता है और इनके साथ राजा राम मील और जयवीर गोदारा जैसे योद्धा भी डटे हुए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, जो कि मूल रूप से टोंक के रहने वाले। वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में रामपाल जाट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में हाल ही में इन्होंने कुछ दिनों पहले अनशन किया था। इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी। इसके बाद इन्होंने अनशन तोड़ा और किसान आंदोलन के दौरान इन्हें वर्तमान में गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद काफी दबाव के बाद इनकी रिहाई हो पाई। रामपाल जाट वर्तमान में शाहजहांपुर बॉर्डर और हरियाणा के आसपास चल रहे किसान आंदोलन का मजबूती से नेतृत्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें इनके राजनीतिक करियर की, तो ये 2018 से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन किसान काश्तकार की आवाज को नहीं सुनने के कारण इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा और 2018 के विधानसभा चुनाव में टोंक से आम आदमी पार्टी से फॉर्म भी भरा और बैलगाड़ी पे सवार होकर फॉर्म भरने पहुंचे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे। वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में अपना काफी अहम योगदान दे रहे, जिसके कारण इन्होंने राजस्थान के टॉप 10 नेताओं की सूची में दूसरे स्थान पर अपना स्थान सुरक्षित किया है। और इसके बाद अगर हम बात करें इस सूची के सबसे टॉप या राजस्थान के नंबर 1 किसान नेता की, तो ये ताज जाता है राजस्थान के जवान और किसान के दिलों की धड़कन हनुमान बेनीवाल को। हनुमान बेनीवाल इस सूची में सबसे पहले नंबर पर स्थान इसलिए बना पाए है क्योंकि राजस्थान से जुड़े वर्तमान के किसान नेताओं में सबसे मजबूत राजनीतिक पद पर कोई है तो वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक पारी की बात करें तो इसके बारे में लगभग सब लोगों को पता है और इनका राजनीतिक पारी काफी लंबी है। इन्होंने कॉलेज समय से राजनीति की शुरुआत की, 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष रहे, 3 बार विधायक रहे और 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के साथ गठबंधन करके लोकसभा में पहुंचे। लेकिन लोकसभा में पहुंचने के बाद भी इन्होंने अपनी जमीनी हकीकत को, किसान पुत्र होने की हकीकत को नहीं बुलाया और देश में चल रहे किसान आंदोलन में आहुति देने के लिए एनडीए के साथ अपने गठबंधन को तोड़ा और साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया कि किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए मुझे अगर अपनी सांसदी छोड़नी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके कारण हनुमान बेनीवाल राजस्थान के टॉप 10 किसान नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नंबर 1 किसान नेता है? इसके बारे में अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके अलावा क्या कोई ऐसा किसान नेता है जिसे हम इस लिस्ट में रखना भूल गए? इसके साथ ही अगर आप राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं या राजस्थान की राजनीति से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास दिया गया बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।